नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं के बछड़े बाछियों के पेट की कृमि। जी हाँ किसान बंधुओं, अक्सर आपको इस बात से सामना करना पड़ता है कि बच्चे जन्म लेने के 1 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर मर जाते हैं। पारियों को और बाछियों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है और आप देते भी हैं, क्योंकि यह आपकी लागत की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। इसी पूंजी से आपकी डेयरी और आपका दूध उत्पादन फायदेमंद और लाभदायक सिद्ध होता है। इसके लिए पशुओं को 2 बात को ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जब कभी पशु गाभिन हो, जब उसे सीमेन दिलाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय पहली बार कृमिनाशक दवा अवश्य प्रयोग करें, ताकि उसके पेट में जितने भी प्रकार के कृमि हो वह नष्ट हो जाए। दूसरी बात, यदि अगर आप उस समय उसको कृमिनाशक नहीं दे पाए हो दवा, तो अंतिम अवस्था में ब्याने के अंतिम महीना में कृमिनाशक दवा गाभिन पशुओं को अवश्य दे दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जन्म लेने वाली बाछी, बछड़े, पारा, पारी में जन्मजात कृमि आ जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, आर्थिक क्षति हो जाएगी। इसीलिए इसे समय पर कृमिनाशक दवा देना अति आवश्यक है। यहाँ पर मैंने 2 बात बताई। पहला, गाभिन करने से पूर्व कृमिनाशक दवा का प्रयोग, और दूसरी कि अंतिम महीना में कृमिनाशक दवा का प्रयोग। ऐसा करते रहने से आपका जन्म लेने वाले बाछी, पारी स्वस्थ रहेगी और आपका दूध उत्पादन, पशुओं का दूध उत्पादन और संतति भी स्वस्थ रहेगी। जन्मजात बाछी एवं पारियों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कृमि पाई जाती है, जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, चपटा कृमि, हुक कृमि और लीवर फ्लूक की शिकायत बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे महत्वपूर्ण कृमि होता है वह है खूनी दस्त, कॉक्सिडियोसिस की कृमि। अगर समय पर जन्म लिए हुए बाछियों और पारियों को कृमि का दवा न दिया जाए तो एस्केरियासिस और कॉक्सिडियोसिस, ये 2 बहुत ही जानलेवा और घातक सिद्ध होती है। इसके लिए हमें बच्चे के जन्म के 3रे सप्ताह में ये कृमिनाशक दवा शारीरिक वजन के अनुसार पशु चिकित्सक की देखरेख में दे देना चाहिए, ताकि हमारा जो बाछी है, पारी है, वह स्वस्थ रहे और इसके अकाल मृत्यु से इसे बचाया जा सके। इसका जो लक्षण है कृमि का जन्मजात बच्चों में, यह कई रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि जन्म के पहले सप्ताह में बच्चे आपको बहुत ही कमज़ोर नज़र आएंगे, उसका बाल बहुत ही गंदा और भद्दा दिखाई पड़ेगा, आपको खड़ा करने पर वह खड़ी होगी और नहीं तो असमर्थ हो जाएगी, इतनी कमज़ोर कि आपको ऐसा लगेगा कि उसके शरीर से पूरा पानी निकल चुका है। खूनी दस्त होने के कारण ऐसा लगेगा कि उसके शरीर में खून की कमी है, भूख की कमी हो जाएगी और पानी की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से वह इतना असहाय और कमज़ोर हो जाएगी कि वह
चलने फिरने में असमर्थ रहेगी। इसके लिए एक ही कारगर उपाय है, तीसरे सप्ताह में उसे कृमिनाशक दवा अवश्य दे दे ताकि वह स्वस्थ रह सके और उसे मरने से बचाया जा सके। आपने भैंस को चरते हुए देखा होगा, गाय को चरते हुए देखा होगा। जब भैंस चरती है तो वह चरचर की आवाज़ आती है, क्योंकि भैंस एक घास को उसके जड़ सहित उखाड़ करके चरती है। उसमें घास में मिट्टी लगी रहती है, उस मिट्टी के अंदर कृमि का अंडा छुपा रहता है, जो कि घास के माध्यम से मिट्टी खाने से वह पशुओं के पेट में चली जाती है। अथवा अगर जब आप दाना देते हैं और उसमें पानी का प्रयोग करते हैं, उस हरे चारा का प्रयोग करते हैं, खेत से लाए हुए घास चारा का प्रयोग करते हैं और वह साफ़ सुथरा नहीं रहता है और उसमें मिट्टी का अंश रहता है, तो उसके माध्यम से भी वह कृमि, वह अंडा पशु के आहार में प्रवेश कर जाता है और उसके माध्यम से आहार खाने से, दूषित आहार खाने से, दूषित पानी पीने से वह पशुओं के पेट में कृमि को पैदा करती है, जो कि पशुओं जन्म लेने वाले पशुओं में स्वतः जेर के माध्यम से, जो कि जीवन रक्षक प्रणाली होता है, गाभिन पशु और उसके पेट में पलने वाले बछड़े बछियों के बीच में, उसके माध्यम से वह उसमें जन्मजात चली जाती है और जन्म लेने के बाद अक्सर बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। और यह इसका एक ही कारण है कि जन्मजात पशुओं के पेट में पाए जाने वाले कृमि। अतः हम सब सतर्क हो करके ही इस कृमि को 3 सप्ताह पर पशुओं के बाछियों को, बछड़े को, पारा पारियों को अगर 3 सप्ताह पर हम कृमिनाशक दवा दे देते हैं तो इससे हम अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको निकट के पशु चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए, ताकि शारीरिक वजन के अनुसार और मौसम के अनुसार जो उपयुक्त दवा हो वो देंगे और इस प्रकार से आपके बछड़े बाछियों का, पारा पारियों का कृमि के कारण असमय मृत्यु होने से बचाव हो सकेगा। धन्यवाद।